You're listening to the podcast that you clicked on. That is the Bharatiya Janata podcast. Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू। कंटेंट की दुनिया में टेक्निकल कुछ नहीं पता है। इज इंडियाज बिगेस्ट यूट्यूब चैनल। कौन है टेक्निकल गुरुजी? इंडिया की बिगेस्ट यूट्यूब चैनल है। रॉकी मित्तल कौन है फिर? रॉकी मित्तल तो नया है बिजनेस में। टेक्निकल गुरुजी मोबाइल फोन रिव्यू करता है। तो कैरी मिनाटी से भी बड़ा है वो। कैरी मिनाटी पता नहीं, मैंने कैरी मिनाटी का एक्चुअली नाम नहीं सुना था जब तक ये कंट्रोवर्सी नहीं हुआ था। बट टेक्निकल मतलब मैंने भी नहीं सुना था, बट आई एम हियरिंग, मतलब मेरे क्रोनोलॉजी मेरे टेक्निकल म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन नंबर कितना होगा बोलो, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स उसका? मैं टेक्निकल गुरुजी का 2 मिलियन है। ये सब रिकॉर्डिंग में जा रहा है वैसे। बॉल पार्क भी पास में नहीं होता। हाँ मतलब 2 मिलियन तो यार रैंडम हो जाता है। मुझे क्या पता भैया, तो 300 लोग एपिसोड सुनते हैं हमारा। तो तुम अपने आप को टेक्निकल गुरुजी से क्यों कंपेयर कर रहे हो? उसका चेहरा दिखाता हूँ फिर तुम गेस कर सकते हो। टेक्निकल गुरुजी में एक मोदी है, 55 मिलियन। 55 मिलियन बोला निशांत ने। 55 मिलियन ज्यादा हो गया। ओके अच्छा, कौन ज्यादा पास है? 55 मिलियन ज्यादा पास है कि 2 मिलियन ज्यादा पास है? एक्चुअली दोनों के बीच में है वो। 27 very close to midway। 18.7 million subscribers। 18.7 मिलियन काफी होता है। तो ये चाइना के फोन 300 के लिए कंटेंट बना रहे हैं। देखो ये चाइना वाले मोबाइल भी रिव्यू करते हैं टेक्निकल गुरुजी की? नहीं, टेक्निकल गुरुजी ने टिकटॉक अनइंस्टॉल किया फोन से और अगले दिन Xiaomi का फोन भी रिव्यू कर लेते हैं। शक्ल देख के ही समझ गया था राज की उसमें एक मोदी जी है। टेक्निकल गुरुजी ने फ्रीडम 251 का रिव्यू किया था क्या? पता नहीं, उतना रेगुलरली फॉलो नहीं करता हूँ मैं। वीडियो ढूंढ के तेरे को बीजे पॉड के ट्विटर अकाउंट से पोस्ट करना चाहिए, ठीक है? एनीवे, चलिए शुरू करते हैं इन टेक्निकल गुरुजी स्टाइल। लेटेस्ट एपिसोड ऑफ द भारतीय जनता पॉडकास्ट। आई एम राज। आई एम आदित्य। And I'm not Simran, I'm Nishant. He is not Simran. But so काफी कुछ हुआ है, कितना कुछ बचा है, so much हुआ है। मैं हमेशा ये लाइन गलत कर देता हूँ, बट लास्ट एक वीक में That line is for legends, man. और वो भी आरएसएस, मैं भी आरएसएस। उस आरएसएस का आज का देखा तुमने कारनामा? अब क्या किया? Don't waste my time. Why are you talking about it? अच्छा, Don't waste the nation's time by talking about the economy. तो और उसने काफी सीरियसली बोला, मतलब he didn't even consider for a minute कि वो बोलते वक्त भी शर्म नहीं आना चाहिए। अरे इसका मैं कैसे इमेजिन करता होता कि वो ऐसे करके शो करके ऐसे घर जाता होगा, ऐसे घर जा रहा होगा, जब रास्ते में से कार ड्राइव करते जा रहा होगा, कार में चलता जाता, ओह ऐसा होता होगा। ये बोला मैंने। फिर वो कर्ब और एंथुसियाज्म वाला बैकग्राउंड म्यूजिक है वो बजता है। अरे भाई मेरे को तो लगता है कि वो रोबोट है, बिकॉज आई डोंट, मतलब मैं उसको जितना फॉलो करता हूँ वो ट्विटर पे ही जो क्लिप्स उसकी वायरल हो जाती हैं, मतलब रैंडम बेवकूफी वाली न्यूसेंस से तो हम लोग उसका आधा कंज्यूम करते हैं। उसका इफ यू गाइस नोटिस तो he just speaks what he hears, तो वो ऐसे कोहेरेंटली बोलता भी नहीं है, वो ऐसे रुक रुक के बोलता है because he is hearing through his earpiece। अरे रुक रुक के तो अमित वर्मा भी बोलता है अपने पॉडकास्ट में। यार अब वो पॉड है तो आई डोंट नो मे बी, मतलब बट वो स्क्रिप्ट को फॉलो करता होगा या who knows उसको भी, बट तुम रुक रुक के भी बोल रहे हो तो कुछ सेंस तो बोल रहे हो ना अमित वर्मा के केस में। बट वो तो मतलब रैंडम, आई थिंक द प्रोड्यूसर जस्ट कंट्रोल्स हिम कि भाई ये इससे टीआरपी आ सकती है, तो वो कुछ भी रैंडमली उसको कभी तुम ऑब्जर्व करोगे ना तो ऐसे या 1 सेकंड यू नो या ऐसे बीच में बहुत से पॉजेस रहेंगे, फिर वो सुनेगा एंड देन यू जस्ट स्पिट इट आउट जो भी है। तो व्हाट राज इज सेइंग इज क्वाइट पॉसिबल कि घर जाते वक्त उसको रियलाइज होता होगा कि साला ये क्या बता दिया मेरे से आज, या शायद नहीं होता होगा। हाँ वो भी नहीं होता होगा, हु नोस। नहीं तो वो अभी वो कब करेगा, लेकिन when do you think RSS is going to do drugs? दो मुझे ड्रग्स दो। उतना नहीं कर पाएगा, he is not a natural उस मामले में, he has to work on it। इसीलिए तो क्या किया ना कि जब when Arnab quit Times Now तो they couldn't make up for the decibel levels with one person, तो नाविका प्लस
कभी 3 आ जाते हैं एक ही में, अभी 3 अभी एंकर। अभी अपन डाइग्रेस हो रहे हैं तो फिर मैं बोले तो नविका के बारे में मुझे भी रिसेंटली पता चला कि वो प्रिंट जर्नलिस्ट थी टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए किसमें? इंडियन एक्सप्रेस के लिए। इंडियन एक्सप्रेस में वो इंडियन एक्सप्रेस क्या वो एंटरटेनमेंट चैनल उसमें थी क्या, पेज 3 टाइप? पता नहीं क्या करती थी, पर वो लिखती थी और वहां से टीवी में आके टीवी में आई है तो क्या आई है। क्या लिखती थी वो? नविका का उन दोनों को साथ में रखने का यही रीजन था ना कि अर्नब जितना आवाज करने के लिए कोई था नहीं उनके पास, तो दे हैड टू मेक अप फॉर दैट। मतलब मैं वेलकम कर लूं लोगों को 2 बार। अरे लोग हो जाते हैं खुद से वेलकम, मतलब पीपल आर कंफर्टेबल विद दिस पॉडकास्ट। वेलकम वही फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए एकदम ऐसे, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि बस घर में बैठ के बात कर रहे हैं। वही तो मिला है फीडबैक हमको। स्क्रिप्ट नहीं बनाते हो आप लोग तो हाँ, मतलब कुछ लोगों ने कहा है कि आई मीन वी आर द मक्का ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पॉडकास्ट। So I have a question for Nishant. Nishant, if why are we not the Ayodhya of Indian political podcast? No, before that, my question is, if Lords is the Makkah of cricket, then what is the Ayodhya of cricket? 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल जाने वाला है ग्रीन पार्क स्टेडियम। यस नहीं मुटेरा नया वाला मुटेरा सही है एक्चुअली, जहाँ पे राम जी खुद आके विनर की ट्रॉफी देंगे। आई रियली होप बाबर आजम को दें, बट अरे ये कहाँ चला गया आदित्य? टूर्नामेंट ओपनर में भी मोदी जी इनॉग्रेट करेंगे ना? ओपनर भी मोदी जी, एंड में मोदी जी आके पैड बांध के लास्ट में मोदी जी वुमन है, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर होगा क्या पता है? सेमीफाइनल तक मोदी जी का आना फिक्स होगा। फाइनली इंडिया को नंबर 4 मिल गया। गलती से अगर फाइनल में पाकिस्तान आ गया तो मोदी जी विल लाइक पुल आउट ऑफ द फाइनल सेइंग यार थोड़ा काम आ गया। फाइनली इंडिया को नंबर 4 मिल जाएगा भाई। फाइनली इंडिया शमशान वाला स्पीच देने जाना है मुझे। फाइनली इंडिया विल गेट अ नंबर 4। हाँ 23 वर्ल्ड कप। Aditya, on a more serious note, on a more serious note, is Ayodhya the Makkah of Indian temples, all Indian temples? नहीं यार, what about जगन्नाथ? तो फिर वो साउथ नहीं काउंट होता भाई। What about तिरुपति? So is Tirupati the Makkah of Indian temples? नहीं it has to be मामले में हाँ, it has to be in the cow belt man। वहाँ पे थोड़ी मतलब वहाँ पे फिर थोड़े मतलब काशी मथुरा बाकी है इसका मतलब मक्का अभी तक बना नहीं है। हिंदी वाले चाहिए ऐसे थोड़ी, वहाँ पे थोड़ी माना जाएगा मक्का। अरे हिंदी वाले बना देंगे ना तिरुपति को हिंदी, उसमें क्या है? तिरुपति का क्या मतलब? त्रिपाठी टेम्पल टेम्पल ही है वो। उसी का नाम बदल के तो रख दिया था उन लोगों ने। तिरुपति बालाजी इज एक्चुअली त्रिपाठी भैया जी। हाँ वो लड्डू चेंज होके वहाँ पे मोतीचूर का लड्डू बनने लगेगा। तुम लोग बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हो, ठीक है? आई रिमेम्बर दैट बातें बड़ी बड़ी लेकिन पीता शिवाजी बीड़ी वो वाला। ये क्या था? शिवाजी बीड़ी पीता भाई? शिवाजी ये लोकल शिवाजी बीड़ी इज अ लोकल ब्रांड इन महाराष्ट्र। ब्रांड को खत्म क्यों नहीं किया शिवाजी बीड़ी? First of all, how does a teetotaler like you, मतलब ये क्या है? गैजेट गुरुजी नहीं, टेक्निकल गुरुजी ये भी बताते हैं। See, these are Mumbai references, ठीक है? आंख खोली अंधे की तो वाट लगी धंधे की। This is an answer. ये बंदा PhD करके पोस्ट डॉक कर रहा है हार्वर्ड में यार। कभी I have actually received some feedback from हार्वर्ड की टी-शर्ट भी पहना ऊपर से। आँख खुली अंधे की वाट लगी धंधे की, ये तो तब होगा जब हमारी जनता जागेगी, तो मोदी जी बोलेंगे। मोदी जी के लिए तो है ये। तुम लोगों ने हम लोगों ने एपिसोड किया जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, और हम लोग खूब हंसे, खूब मजाक बनाया हमने कि देखो क्या मोदी जी ये थाली बजवा रहे हैं ऐसा वैसा। अब समझ में आया क्यों कर रहे थे ऐसे मोदी जी? थाली कटोरा बजाने की प्रैक्टिस। अब मतलब मंदिर भी बन गया है, ये माइंड इज ब्लोन। मंदिर भी बन गया है और जीडीपी भी गिर गया है और थाली कटोरा बजाना भी हमें आ गया है। बस यार ये तो मतलब आत्मनिर्भर हाउ मतलब टेल मी, उससे ज्यादा आसानी से कोई कैसे आत्मनिर्भर हो सकता है? विजनरी आदमी तुम लोगों ने समझा नहीं तो यार। आई टोटली आल्सो जस्ट थिंक कि तुमको सी द आइडिया ऑफ नथिंगनेस और ये सब जो है ना, इंडियन ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिक फिलॉसफी टू द वर्ल्ड
जो होता जीरो है जीरो शून्यता का जो डेफिनेशन है, वो तुमको एप्रिसिएशन सिखा रहे हैं मोदी जी तुमको। मोदी जी के लिए यार। गाना है मेरे मेरे अंदर अभी आया है, सदा तुमने वो तो है अलबेला। तो जीडीपी से शुरू करें क्या? हाँ, क्योंकि ये अपना स्पेशल एपिसोड है जीडीपी के बाद शुरू क्या करना है, जीडीपी खत्म हो रहा है। जीडीपी तो कि जीडीपी की तरह ये एपिसोड भी छोटा सा ही होने वाला है। मैथ डॉट एब्सोल्यूट वाला फंक्शन लगाना पड़ेगा इसमें। श्रिंकिंग एपिसोड लेंथ, It's shrinking is different. This is like मतलब nose diving इसको into कैटास्ट्रोफी बोलते हैं इसको। सो and बेसिकली this is with calculated with the new New base. formula. Right? मोदी जी फार्मूला। हाँ, मोदी जी फॉर्मूला से है ये, नहीं तो पता नहीं क्या होता। पर मतलब उसमें एक कैवियट मैं ये दे देना चाहता हूँ कि ये इस क्वार्टर का है, तो 23% डिप जो है वो इस क्वार्टर में है। सो लेट्स से कि यही डिप एंड सो लाइक वी कैन से दैट इन because it's one quarter, right? We can say that if there is no more dip, even then we will have over an annual period, we'll have a 6% dip in our GDP, because this is one quarter, so 23% effectively becomes like 6% over the year if there is no other dip. But of course yeah. it will be, right? Yeah, and it was happening. मतलब it might have been exaggerated by COVID, but it was anyway happening. मतलब ऐसा नहीं है कि obviously it's an act of God, but it actually isn't. बट गॉड को भी मेहरबान होना चाहिए था, मंदिर बनाया अभी भी। हाँ, मतलब ये राम राज्य 2.0 isn't going that well, man. God से God से कुछ हो नहीं पाया, मतलब नहीं तो भगवान खुश हुए ना, भगवान खुश हुए और भगवान खुश हुए, भगवान ने बोला आ जाओ, बैठ जाओ कटोरा लेके। और इसी मेरे It's free real estate. एग्जैक्टली और मुझे इसलिए लगता है कि देखो मंदिर के सामने आप कटोरा लेके बैठ सकते हो, ठीक है। कभी किसी ने मतलब कोई ऐसा मंदिर के सामने कटोरा लेके बैठने का एक सिस्टम रहा है, which makes me think that this is the right time जब हम ताजमहल के जो महल बना देते हैं, appreciation of Indian philosophy and Indology. True Indology. इट विल बी अ मंदिर then, right? अगर अपन ताजमहल को तेजो महल बना देते हैं, इट विल बी अ मंदिर, तो वहाँ पे और पैसा आ सकता है मेरे ख्याल से। Sure. और इसी चीज को 2-4 बैग गोल्ड वहां से वो त्रिवेंद्रम के मंदिर से लाके डाल दो अंदर और बोल दो कि यहाँ पे हमेशा से ही पैसा था, वो तो मुगलों ने बना दिया उसके ऊपर, लूट के पैसा वहां छुपाया था। हाउ इज दिस थियरी? मुमताज महल वाज एक्चुअली ममता मेहरा। क्या ममता मेहरा आई डोंट नो, महल से जो भी मिश्रा होगी और क्या। बिरयानी का नाम पता है ना असली नाम? बिरयानी का नाम क्या? बिरयानी इज अ हिंदू डिश। इसका नाम था बिरहा रानी। इसमें क्या डलता था? अभी हुआ है क्या? नहीं, ये पिछले 4 नहीं, मैंने नहीं बनाया ये राइट विंग कंटेंट है, मैंने नहीं बनाया, ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड है प्रॉपर। सबसे ज्यादा प्राइड मुझे पता है कब फील होता है, ये सोच के कि भले ही हम भीख मांगेंगे, बट खबरदार है कि कोई ये बोले अल्लाह के नाम पे देते, सब बोलेंगे भगवान के नाम पे देते। ये हुआ इस देश में चेंज, ये लाए हैं मोदी जी। दूध मांगोगे खीर देंगे, 15 लाख मांगोगे भीख देंगे। क्या दूध और क्या खीर? What are you talking about? 50 रुपए लीटर है दूध इंडिया में, पता है? क्या बात कर रहा है? वही मैंने अभी आई मीन एटलीस्ट किसी सिटी या स्टेट में तो है, बिकॉज वही आई वाज लिसनिंग टू प्राइम टाइम और उसमें किसी का मुंबई में तो था पिछली बार मैं गया था, लास्ट टाइम वेरी क्लोज टू 50 नहीं तो इसका आंसर किसी ने क्या दिया पता है? वो जो कोई तो काउ मिनिस्टर है, मतलब एक्चुअली वो जो आयोग बन गया था ना गौशाला वाला और पता नहीं क्या क्या, योगी आदित्यनाथ। नहीं इट वाजंट आदित्यनाथ, बट इट वाज एक्चुअली कौन इंडिया में? और नहीं मतलब आई एम नॉट गिरिराज सिंह, not literally a cow minister, but there was some ministry that was set aside for whatever cattle या जो, मतलब obviously गाय के नाम पे ही था, बट उसमें किसी का कहना था कि 50 रुपए लीटर जो आप बोल रहे हैं कि दूध है, तो जो बंदा मतलब ये एमएससी करके बेचारे जो जॉब ढूंढते रहते हैं, वो अगर 10 साल पहले गाय पाल लेता तो अभी उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए। गिरिराज सिंह है, तो विप्लव है ये। विप्लव ने बोला था, ग्रेटेस्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जिम ब्रो है वो, जिम ब्रो। विप्लव्स ग्रेटेस्ट शिट से एक अलग एपिसोड बन सकता है उसके ऊपर। ओके, सो मैं आई जस्ट मिस्ड कि किसने बोला था, लेकिन आई वाज यार मतलब लेकिन ये भी विप्लव का ग्रेटेस्ट हिट नहीं है। मेरे लिए विप्लव का ग्रेटेस्ट हिट पता है क्या है?
कि ये सब लोगों को और सिविल सर्विस का एग्जाम देना चाहिए और लोग, क्योंकि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना है। ये नहीं बोला उसने, बोला कि सिविल इंजीनियर्स को सिविल सर्विसेज का एग्जाम ज्यादा देना चाहिए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम आए। ये उठा ले रे बाबा, उठा ले। तो वही है जिम की तो बातें। जीडीपी तो जीडीपी स्केपगोट कौन बनेगा, निर्मला ताई या कोई नहीं बनेगा? कोविड तो है ही। दिवाली तक लेकिन पलट जाएगा ना सब। देखो दिवाली पे तो लक्ष्मी आ जाती है ना, तो लक्ष्मी, और इस बार लोग पटाखे खरीदेंगे आत्मनिर्भर होने के लिए। अरे लक्ष्मी से याद आया, वो नेटफ्लिक्स की वो सीरीज कब आ रही है, इंडिया की इंडियाज बैड बिलियनियर्स वाली? इस हफ्ते आने वाला था ना, और वो मेहुल चौकसी ने कुछ उसके बारे में बोला है क्या? बोला है कि उसको देखना है क्लियर करने के पहले। Like he hasn't cleared it yet, something like that. Mehul Choksi hasn't cleared it as in उसके Mehul Choksi is one of the billionaires on the show. परमिशन नहीं लिया, परमिशन लेना चाहिए। उससे परमिशन लेना चाहिए ना। मेहुल चौकसी ने बोला मुझे दिखाओ पहले, सही लग गया तब जाके रिलीज करूंगा। I thought ये पहले ही हो चुका होगा ये सब, तो बट जीडीपी, गोइंग बैक टू जीडीपी, तो मुझे ये चीज़ अभी नहीं हो रही है, जैसे तुम लोग कह रहे थे कि ये चीज़ अभी शुरू नहीं हुई है। दिस इज बिन गोइंग ऑन, विजनरी प्लान्स बने, डिमोनेटाइजेशन हुआ और जीएसटी हुआ। हंसो जीडीपी के चक्कर में केएलपीडी हो गई है पूरी। जीडीपी कम हुआ, केएलपीडी बढ़ा है। हाँ वही, हाँ केएलपीडी इज 24%। अच्छा, और इसमें मिक्स, इन सब के बीच में मिक्स ये हुआ कि मतलब मेरे को उस आदमी का जो दिमाग है ना, उस दिमाग की मैं दाद देता हूँ। मतलब अनिल बोकिल सलाम करता कौन? बोकिल को के बारे में बात करेंगे। I'm just imagining वो NPR का जो वो एपिसोड है ना, जब बोकिल प्रेजेंटेशन दे रहा है और मोदी जी सुन रहे हैं, just imagine। तो मैं बोकिल के बाप की बात कर रहा था कि इन सब के बीच में अनिल, can you go to the previous slide? नहीं, पिछली स्लाइड में जाइए, पिछली स्लाइड में ये उस पाइपलाइन का साइंस थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो क्या? So listeners, NPR does a podcast called Planet Money, and they did 2 episodes on India's demonetization. If Aditya is graceful enough, he'll link No, I think people should listen to it, that episode, because Definitely. they are actually interviewing Anil Bokil himself. Mahatma Bokil himself, the great argumentative Indian 2.0. तो पर मोदी जी के दिमाग पे चलो ना 2 मिनट के लिए। मोदी जी ने बोला कि देखो जीडीपी की तो लग गई है माँ, ठीक है, क्यों ना मैं मोर को लेके आऊं, और क्यों ना अपने घर में मोरनी बागा मडोले आके But अच्छा वो वीडियो देखा? even before we go to more and more नहीं, GDP का जिस दिन ये फिगर्स आया था, that was Monday, उसके एक दिन पहले मोदी जी ने मन की बात की। मोदी जी is trying to give you solutions now. पहले इंडोर गेम, फिर स्पाइस टॉयज, खिलौने हम हैं, कम ऑन। और टॉयज का ये भी हो सकता है ना कि मुकेश भाई ने तो हैमलेस खरीद लिया। हाँ, ठीक है, तो उसी वजह से था क्या? आई थिंक वही है, मुकेश भाई अब खिलौना बेचेंगे। यार मुझे एक बात, और हैमलेस का खिलौने का ये होगा कि आत्मनिर्भर खिलौना है वो। मोदी जी की स्पीच क्या मोदी जी लिखते हैं? मोदी जी की स्पीच कौन लिखता है? कोई नहीं लिखता, जो मन में आता है भाई। मतलब मोदी जी का स्पीच सच अ ग्रेट ओरेटर दैट ही डजंट नीड एनी स्पीच। वो बस उनके अंदर से मतलब प्रकट हो जाते हैं अपने आप शब्द और आइडियाज। मेरे अंदर आइडियाज खुलक रहे हैं बाहर, खुलक रहे हैं। व्हाट आई फील इज मोदी जी हैज दिस कोरा लाइक पीपल, वो कोरा वाले जो इंजीनियर्स हैं, ही हैज पीपल ऑफ वो बाद में आते हैं यार, वो मोदी जी पहले वो निकल जाती है बात, उसके बाद पक्का मैं बोलता हूँ मोदी जी के पास कोई इंटर्नशिप स्कीम टाइप का होगा वेयर ही इनवाइट्स पीपल और वो लोग स्पीच लिख के देते हैं। तो वेंकट सुब्बा रेड्डी वो देखा मोदी जी ने जब वेम्बली में अपना वो किया था, जहाँ पे सिमरन लड्डू लेके गई थी, तो वेम्बली में जब मोदी जी ने किया था तो उसमें मोदी जी ने Q&A किया था। आई थिंक वेम्बली था वो, जब एक सरदार बच्चे ने एक सवाल पूछा, मोदी जी कैसे कर लेते हैं। तो जब भी मैं बोलता हूँ कि मोदी जी की जैसे
you imagine someone, right? तो मैं जैसे सोचता हूँ मोदी जी स्पीच राइटिंग टीम, तो पता नहीं वो सरदार के दिमाग में आता है मेरे कि वो बैठा, पता नहीं क्यों उसका चेहरा आता है दिमाग में, वो लिखता होगा कि मोदी चॉइस की बात करते हैं। बट पॉइंट है ना कि इंडिया ओवर सिंप्लीफिकेशन का होम है, इट इज अ मेक्का ऑफ ओवर सिंप्लीफिकेशन। तो या अयोध्या बोल लो, जो भी बोल लो, मक्का तो मक्का ही बोलूंगा भाई। तो इंडिया में तो कोई भी तुम यू स्टोर थ्रोन एंड यू फाइंड समवन, तो कोई भी मिल जाएगा तुमको रास्ते से। मोदी जी के लिए स्पीच लिखने के लिए कौन सा तुमको फैक्ट्स थोड़ी ना है इसमें, कोई भी लिख सकता है। मोदी जी की स्पीच है, हमारा पॉडकास्ट नहीं है मेरे भाई। Who said facts are facts? और कोल्हापुरी चप्पल, the other remedy for the GDP। ने बोला था। मेरा एक ये सवाल है, वो तो पिछला, वो तो रन अप था ना, पहले हुआ एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है, एक्ट ऑफ गॉड के अगले दिन आया था पीगो का स्पीच। भाई क्लियर करना पड़ेगा ऐसे सीधे एक्ट ऑफ गॉड क्या था। हाँ, निर्मला ताई ने ये बोल दिया कि कुछ बहुत बड़ा प्रलय आने वाला है, ठीक है, वो आएगा, वो जरूर आएगा, ये बोला। निर्मला ताई को पहले से obviously she knew the figures, right? So she had to make up an excuse. Did she? maybe not. तो निर्मला ताई ने तो बोल दिया कि ये राम जी खुश नहीं हुए भूमि पूजन से। Family where GDP grows. Our family we don't consider, we don't spend money. I saw a brilliant meme. There's a photo of Modi ji looking at Nirmala Tai, and the meme is, ये प्याज तो खाती नहीं है, जीडीपी पूरा खा गई। मैंने नहीं सॉरी, I derailed you। हाँ, तो मोदी जी ने बोला, ये मोदी जी ने नहीं, सॉरी, तो बुआ जी ने बोला, बुआ जी ने बोल दिया अगले दिन, now they have to prepare, right? So now people are ready अभी कि something big is going to come. So कोई ना कोई, अगर निर्मला ताई एक्ट ऑफ गॉड तक चली गई तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है गड़बड़। तो पीगो इज नाउ गिविंग यू सॉल्यूशंस कि 5 स्टार होटल में देखो कौन से ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं वो। कोल्हापुरी चप्पल बेचो ठीक है, ठीक है, कोल्हापुरी चप्पल बेचो, वैसे एक सेकंड, आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। खिलौने बेचो, ये बेचो, अबे खरीदेगा कौन? नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, कोल्हापुरी चप्पल अज्यूम के लोग खरीद सकते हैं, ठीक है, बट उसने कहाँ बेचने के लिए बोला ये भी तो देखो। सारे 5 स्टार होटल के रूम्स में कोल्हापुरी चप्पल है डिस्प्ले पे, और लोग आते जाते खरीदते रहेंगे। कितना करोड़ बोला उसने? 7,500 करोड़ का बिजनेस होगा। एक मतलब कैलकुलेट भी कर लिया। ये इसका सीन है ना तेजा का, मुर्गियों के फार्म, कई करोड़ अंडे। इमेजिन यार, वो पीयूष गोयल को देख के वैसी फीलिंग आती। तुम लोग ने द मास्क देखा था हिंदी में? उसमें बताया कार्टून वाला है मूवी, कार्टून वाला, उसमें जो हिंदी में था उसमें वो गोयल वही वो पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल but same school of thought जहाँ पे लगा था कि maths never helped Einstein invent gravity. But now he is using arithmetic ना, 1500 times 40 रुपया something like that he is doing, right? Basic arithmetic. But the problem is again the same, right? So this government only addresses that population who has balconies or can go to 5-star hotels. उनको लगता है कि that is the mean for India. 5-star hotel में जाने वाला तुम कैसा एक इंडिया जैसे कंट्री में, हाउ कैन यू बेस योर whatever economics you have? मतलब this was even weirder. Assuming Piyush Goyal appreciates economics. No, even this was even one level up because balcony वाले भी बहुत से लोग नहीं जा पाते। 5-star कोई नहीं जाता है इंडिया में, ठीक है, मतलब unless it's like a company event or something, मुझे नहीं लगता कोई जाता है। And it's not as if tourists are flooding in and 5-star hotels तुम्हारा सब फुल जा रहा है अभी। बेचना है कोल्हापुरी चप्पल बेचो। यार ये लोग सोचते, I mean I don't, so जैसे एक तो ना इनको हर चीज चीटिंग करनी होती है हर जगह से, जो भी पॉपुलर चल रहा है ना कर दो। हाँ नहीं, ये नहीं एज एन मतलब जैसे लॉकडाउन करना था तो जस्ट मतलब कुछ करना है और वेस्ट में कर दिया, जस्ट बिकॉज यूरोप में कुछ देशों में कर दिया, और दे डिडंट इवन स्टडी इट। ऐसे कहीं इंडिया जैसा नहीं हुआ था कि ट्रेनें पूरी देश में ट्रेनें बंद हो गई हैं, सब दुकानें बंद, सब कुछ बंद, और तब कुछ हुआ भी नहीं था। न्यूजीलैंड जैसे देश में 4 दिन का टाइम दिया था लॉकडाउन के लिए। हाँ, और अभी लॉकडाउन खुल रहा है जब हम डेली रिकॉर्ड बना रहे हैं। तभी इवन अज्यूमिंग कि तभी भी नंबर्स घोटाला था, अज्यूम दैट तभी 5 गुना ज्यादा था जो भी था उससे। 500 केसेस में तुमने लॉकडाउन लगाया। हाँ, और जब 80,000 बढ़ रहे हैं तो नहीं, और उस 500 केस में तुमने किया क्या कि
that was a point where even if you had let people breathe a little और एक हफ्ते का time देते और train लेने देते, the chances of someone carrying infection would have been much less to the hinterlands. अब तुम्हारे पास जब बेसल नंबर ज्यादा है और तब तुम दे रहे हो कि सीड करने के लिए सब जगह, तब तुम ट्रेन चला रहे हो उस टाइम पे. देखो भैया ऐसा है कि अभी मतलब what BJP has done and not just Modi, before Modi, so BJP and before that Jansangh and RSS in general has had three big things that they wanted to do, right? One of them was Kashmir se 370 hatana, the second was Ayodhya mein Ram Mandir banana, UCC. UCC, right? Now UCC बच गया है, बाकी दो चीजें हो गई हैं. The problem is that when you look at BJP or RSS or any of these people, right, you cannot look at them like कि ये कैसे govern करना चाहिए. Their governing is always standing here and looking back. Their politics is what I call politics of grievances, very similar to Republican Party, where their politics is politics of white grievance, right? Make America great again and again. Exactly, again and again, again. But Again. So for BJP, once they got this mandate, because during Vajpayee's time, their coalition, they did not have this mandate. Once they got this mandate, they were really fast and really efficient in doing these things that they had thought about for 100 years. But the problem with politics of grievances is that it does not look forward. It only can look backwards. इसलिए तुम लोग देख लो, चाहे 14 से तुम मुझे एक भी, जैसे डिमोनेटाइजेशन की बात की हमने, डिमोनेटाइजेशन was something, pros और cons भूल जाओ, it was something new, right? Now, it was an idea that was brought in not by BJP, not by any minister, not by any secretary in the government. It was an outsider who had found some time. It was, okay, let me just say it, Aditya ke chacha, who found Anil some bhai. Anil uncle, and he had a whatever, right? That is how demonetization happened. Outside of that, there is not even one policy idea that BJP has that that is forward looking, and they are, and they just don't have that subject matter expert, subject matter expertise to do. The good thing with Vajpayee, and a good with a lot of salt in this, but good thing with Vajpayee was at least he had people, and He had an Arun Shourie, Yashwant Sinha. I don't agree with Arun Shourie and Yashwant Sinha, but he at least had the like कि भाई तो कम से कम डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बनी थी, जो भी हुआ, राइट? कम से कम कुछ चीजें आगे बढ़ रही थी. बट इधर हालत ये है कि क्योंकि this guy is so much imbibed in the culture of RSS, which also Vajpayee was. I think there is just personality difference. Like something is just different about Modi. He's just very narcissistic. So, so there, like you will not, and I challenge this to our listeners as well. If you find, let us know in tweets, you will not find even one forward, like even so things like GST was Congress's idea. टैक्स कोड रिफॉर्म की बात हो या बैंकरप्सी बिल की बात हो, जो भी चीजें, जो छोटी छोटी चीजें जो न्यूज भी नहीं बनाती, राइट, वो सारी चीजें भी ऐसी नहीं थी जो अचानक से बीजेपी केम एंड दे वर लाइक हम ये करेंगे, हम ये करेंगे. बीजेपी का वो सब कुछ वही है जो हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस से जुड़ा हुआ है. बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है देश की. देश की प्रॉब्लम ये है कि देश के लोग ग्रीवेंसेस पॉलिटिक्स से खुश हैं. एटलीस्ट मुझे ऐसा फील होता है, मे बी मैं गलत हूँ, मुझे आई डोंट नो, बट अभी के लिए उनके लिए ठीक है कि हाँ मंदिर बना दिया, जो भी कश्मीर वो कर दिया. Which is basically everything is about self-preservation, na? What will best get them to power again? नहीं, मंदिर चलो, they are very good at winning elections, but nothing else. Yeah, but which is also why they tend to struggle with state elections, because actually देखा जाए तो state elections are fought more on what is in front of you as opposed to bigger ideological issues, which is why Jharkhand में तुमको लोकसभा वोट लेना is much easier with these issues than say and winning a local election there, which is why you see this absolute swing ना लोकसभा और स्टेट इलेक्शंस के. स्विंग तो होती है, लेकिन फिर वो अमित भाई रिवर्स स्विंग कर देते हैं. अमित भाई एक्चुअली वकारी जैसे हैं. वकार वसीम, अमित भाई इज बेसिकली अ राइट हैंडेड वसीम अकरम. अमित भाई के पास पॉकेट में वो है, वो क्या होता है वो कोको कोला के जिसका डायबिटीज भी है. सीरियसली सही बोला तू. वसीम भाई है. बट
So this is my theory, and this is why I think that ultimately this politics will not really like do anything, in the sense, in terms of growth we are already like fucked up, and I don't see a way out of it. And also the fact that in Inkepas, see, even when it comes to, they are not they are surrounded by a lot of yes men. And you don't find, even till Arun Jaitley, even if you give him benefit of doubt, तब तक कोई तो था. अरुण जेटली से अरुण जेटली कोई बहुत नहीं बड़ा देखा मैंने, वो नहीं वो अपनी कोई तरफ बहुत एक इलेक्शन नहीं जीत सकता था. नहीं जीत सकता है, but see, given the paucity of resources now, Arun Jaitley looks like a statesman to you, right? अरुण जेटली को डिमोनेटाइजेशन के बारे में पता नहीं था, वो पता ही नहीं था. हाँ, and he was a finance minister. Yeah. मतलब Which is what he claims. कहने का Do you really think the finance minister wouldn't have known about it? The thing is that it's not that they are surrounded by yes men, it's that they want a They yes want, man. yeah, exactly. It's And by that is design. why even when they began, like there was this whole like 2014 May when he won, and of course I still believe that majority of people who voted for BJP voted because those this It was an anti-Congress vote, basically. Yeah. no grievances also, some grievances, right? Some of them, but the first time voter जो था बहुत सारा जो non-ideological BJP voter, you still had a chunk which was. Yeah, in 2014 some of it was, I also feel it was anti-Congress, but 2019 में तो सारी असलियत सामने आ गई देश की. More depressing verdict was 2019. Yeah, because it was But even in 14, more. Yeah. there were Tatas and all who support, who was like who propped up Modi ने किया. Narayan Murthy. हाँ, उनको ऐसा लगा कि ये बिजनेस फ्रेंडली होगा, बट इनको ये चीज समझ में नहीं आई दैट दे लाइक इट्स नॉट लाइक द रिपब्लिकन पार्टी which again Trump is Different, yeah, but regular Republicans might actually, Republicans have, again, don't agree with it, but they Yeah. have a vision for Yeah. like, economy. Whereas and that was starting to happen with Vajpayee and with having Arun Shourie and Yashwant Sinha. But as soon as this guy came in, they don't have a vision. They don't have the capacity for the vision. The only thing that they can do, or more precisely, the party of Modi can do, is these events. And that is why when state elections की जो तू बात कर रहा था, the thing is that ultimately state election में आप लोकल इश्यूज में आओगे, और जितना आप लोकल इश्यूज में आओगे वहाँ पे मोदी नहीं है, और मोदी नहीं है तो फिर वोट देने के लिए क्या है, इसलिए आप यूपी में जीतोगे इलेक्शन, क्योंकि यूपी में आपका सिर्फ एक दूसरा मोदी है. यूपी में आप इलेक्शन शायद जीतोगे, बट जहाँ पे मोदी नहीं है वहाँ पे प्रॉब्लम होगा. क्लासिक केसेस से छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान 3 महीने के अंदर the flip that you saw, and it wasn't even like 50-50 case भी नहीं था. The flip was like completely the other side, which tells you that people vote completely differently when it comes to state elections, और वहाँ पे तुम ढक नहीं सकते when it comes to development and infrastructural issues and stuff like that. तो yeah, because they tried in मतलब Delhi elections और इधर उधर भी try तो किया था ना, like मतलब like everyone. Delhi elections को, Delhi is at least a place where you can still win an ideological election. At least hope to, because of the way the. I mean, since you are already there in the center, I thought it wouldn't. I mean, उनके पास actually कुछ था ही नहीं. That's why they had to go with it. Like तुम मतलब center में already जीत चुके हो, फिर भी तुम यहाँ पे भी आके कश्मीर और पाकिस्तान करते रहोगे तो मतलब obviously. But that's all they can do. That's all. Which is, and the thing is, the spin is so good. Like अभी तो GDP की बात भी नहीं हो रही न्यूज में. Obviously. जब भी GDP की बात होगी तो आई बेट यू दैट डिस्कशन विल बी कि कौन जिम्मेदार है, क्या कोविड जिम्मेदार है, वैसा. लेकिन जब बालाकोट होगा तो बोले मोदी खुद जाके उन्होंने पाकिस्तान को, तो दिस इज हाउ. भाई जब रफाल आया था ब्लेम सारा रेट्रोस्पेक्टिवली लगा हो तो इट्स लाइक नेहरू तक जा सकता है. ऑफ कोर्स कि मूवियों तक जा सकता है नेहरू. अच्छा, नेहरू जब मन की बात करते हैं तो वो टॉयज वाला थॉट कहाँ से आया उनके दिमाग में, और बट कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है. टॉयज, इंडोर गेम्स, मतलब वो इंडोर गेम्स बोलना जरूरी था ना, क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं वो लॉकडाउन में बैठे हैं बेचारे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. तो वहां से लेके टॉयज तक मोदी जी का कुछ तो है, मतलब कि देश में उनको लगता है कि प्रॉब्लम इज विद एंटरटेनमेंट, बाकी सब तो सॉर्टेड है. एंटरटेनमेंट. गुड लुक्स. मैं बोलता हूँ सुरेश चौहान के लिए. We should pause the segment. We should take a break. We at should? this point. Yes. Okay, let's take a break. आपण ऐकत आहात भारतीय जनता पॉडकास्ट.
वेलकम टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट आफ्टर द ब्रेक. मारे हिवड़ा में नाचे मोर, थैया थैया, भवरे ने मचाया शोर, खिली दिल की गलियां. Am I is this from the makers of GDP. पहले मोर की तरफ बढ़ रहा था, अब ये नो मोर है. नहीं तो मोदी जी के दिमाग में लेके चलो मुझे. आदित्य तुम लेके चलो मुझे मोदी जी के दिमाग में. चलो क्योंकि देखो तुमको लेकर चले. क्योंकि वो है साउथ दिल्ली, ठीक है, और मानता हूँ कि वहाँ बहुत ग्रीनरी है, और मोर भी वहाँ पे इंडिजिनियस है यार. लेकिन तुमने वो वीडियो में अगर देखा है तो मोर भी इज लाइक से टेलिंग मोदी जी जस्ट लुक एट माय एस. पंख खोल के आए घूम रहा मोदी जी पीछे से. मोदी जी को ये पता चल गया कि लोग जो उनको भगवान से कंपेयर करने लगे. मोदी जी कान में मोर का पंख क्यों नहीं लगाए थे यार? कार्तिक भगवान. कार्तिक तो हाँ मूवी कह रहे तो मोदी जी को पता चल गया कि मोदी जी की लोग उनको भगवान से कंपेयर करने लगे. तो मोदी जी ने बोला कि कार्तिक वाज अ बैचलर क्या फॉर लाइफ. कार्तिक कॉलिंग कार्तिक. I don't know. Can you verify the true Indology? Please, if True Indology listens to us, was Karthik a bachelor? Please write into us with this. Yeah. नहीं, कार्तिक बैचलर नहीं था क्योंकि कार्तिक You can consult Anand Ranganathan also. कार्तिक के बेटे का नाम राहुल था. That I know. अरे तो नाम तो सुना ही होगा. Adopted भी तो हो सकता है. ये भी हो सकता है. But मोदी जी जो हैं वो क्या क्या सोच रहे हैं वो देश चलाने के बारे में आजकल? कुछ भी नहीं. घंटा. मोदी जी ने कभी भी नहीं सोचा है. देखो एक बात बताओ, डू यू रियली थिंक लाइक मतलब पॉलिसी लेवल पे तो सोचना छोड़ दे. मतलब पीआर की हद ये हो गई है कि वो मोर के साथ मोदी जी ने कविता भी रिलीज की. अच्छा, व्हाट इज द मैसेज? हाँ कविता भी थी. एंड जस्ट टेल मी जस्ट मतलब ऑब्वियसली देयर इज नो टेंजिबल प्रूफ कहाँ से मिलेगी मुझे कविता? मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को. होगी ना, उन्होंने आई थिंक ट्वीट करी थी वीडियो के साथ. तो इफ just tell me one thing, मतलब just honestly just close your eyes and think about it. Can that person write like any poem whatsoever? Forget about more because तो उस speech वो रोसेश लेवल का पोएम तो लिख सकता है. अरे वो भी नहीं लिख सकते. तो इसलिए कभी बेटा कैसे मोर आया obviously because तो भाई मोदी जी की तुम स्पीच सुन लो, कुछ भी मतलब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो चलो की नहीं है, लेकिन जो रैंडम इंटरव्यू दिए वो सुन लो. उनकी वोकैबुलरी है ही नहीं उतनी कि वो पोएम लिख दे कोई ऐसी. इट्स जस्ट नॉट मतलब इट्स नॉट पॉसिबल. क्योंकि तुम अगर तुम मतलब आई कैन टोटली बिलीव क्या वो तो अटल की तो मतलब वाजपेयी हैज बुक्स पब्लिश्ड विद इट. तो वो तो ही यूज्ड टू डू इट लाइव ऑन एयर आल्सो ना. तो यू हैव द एक तो इनके सारे वीडियो प्री एडिटेड रहते हैं, वो पहले से ही बैठ के सब कुछ मतलब करते हैं. क्योंकि वो मोदी जी बेसिकली लाइक सलमान भाई ना. मतलब व्हाट इज द इंटेंडेड मैसेजिंग विद दिस? मतलब हर एक वीडियो का कुछ ना कुछ तो होता है ना. देयर इज एन इंटेंशन टू नथिंग इज रॉन्ग, एवरीथिंग इज ग्रेट एंड मोदी जी कैन डू एवरीथिंग. So to show that he is compassionate. Intended message is that Modi ji is above this basic human pettiness of like you can like तुम सोनिया को या राहुल को या मनमोहन को गाली दे सकते हो, पर क्या तुम भगवान को गाली दे सकते हो? लाइक वो जो एक पूरा योगी हूँ और ये योगी मतलब वो जाके केव में जाके बैठे he is trying to project this image where he and he's been very तुम लोग को ऐसा लगता है and I agree with Nishant that मोदी जी ने खुद poems नहीं लिखी हैं, और अगर लिखी भी है तो इसमें this is not the first time that I'm hearing about him writing a poem. He's a very bad poet. No, he's not a poet at all. That's what I'm saying. Like if you listen to चल देख मैं 2-3 बहुत बड़े नाम लेने वाला था like गुलजार and जावेद अख्तर, but I'm just saying कि no I was just comparing कि even if you तू वो छोड़ ना मतलब तो even अगर बॉलीवुड लिरिसिस्ट के भी if you watch interviews ना सारा कालो so there is a clear like if you just watch someone talk, if you listen to them speak, you know कि मतलब इसकी वोकैबुलरी इतनी है कि वो कुछ you know he is capable of that. उनके भाषण ले लो चाहे इंटरव्यू ले लो, it's not there, it's just not there. I'm sorry. तो हाँ तो I will send you guys a link and Aditya link that to our episode note. Basically बहुत so this is let me take a step back. This is not
जस्ट लाइक दैट, ये बस हो नहीं रहा है. दिस इज अ वेरी कंसर्टेड एफर्ट ऑफ समथिंग. 2012-13 की बात है जब मोदी जी की पहली किताब आई थी पोएट्री की. उससे पहले 2007-8 में ही लिखने लगे थे. मोदी न्यू दैट to seeing some like a different kind of leader across his colleagues in the BJP, he had to project an image, and back then the ideal image was of Vajpayee. So he wrote poetry. In fact, Akar Patel has written a very brilliant, scathing, sarcastic uh, article about Modi in 2012ish, I think, for Mint, where he like talks about what Modi's poetry tells him about him as a person. And By the way, just to clarify, I don't know if he wrote the More Wali poem, like if he claimed to write it or not. He definitely shared it though. But having said that, I am also sure घंटा साउंड में नहीं आई होगी उनको. नहीं तो मैं ना तुम लोगों को मैं लिंक भेजूंगा और वो कर. सो आई डिड नॉट फाइंड मोदी जी's पोएम ऑफ दिस वाली, बट जब बैक इन 2007-8 he wrote a poem, and then Akar Patel wrote an article, as I was saying, and in that article he tried to translate Modi's. So there are like 4 or 5 poems that he has tried to translate, and I'll just read one short poem that Modi ji has written, but this is an English translation of that poem. So the poem's name is Love. मोदी जी प्रेम नाम था. मोदी लव कुश वाला. ओके. जिसका मोदी जी को कोई आइडिया नहीं है. प्रेम नाम था. और पोएम ऐसी है. लाइक अ चेन मेड ऑफ वाटर इज माय लव, ट्राई बट इट कैन नॉट बी टाइड. I don't like it when promises are made and I no longer enjoy that relationship. What the fuck? Like a dewdrop freezing at night. I know what that meant. Just read between the lines, man. Try and it cannot be tied down. The fog comes and then it goes. That doesn't affect the sun. What relationship did you never get? It lost in translation यार. ठीक से translate नहीं हो पाया होगा. Original source material शायद बहुत अच्छा होगा. Maybe इसको अगर फ्रेंच में ट्रांसलेट करेंगे तो बहुत सेंस. This is like वो हिंदी गाने का सबटाइटल होता है ना, वैसा फील आ रहा है. This is like strawberry chestnuts. मोदी जी की पोएम का नाम है रहस्य, ठीक है, और उसको मतलब उसका जो ट्रांसलेशन किया है उसमें एक वर्ड ट्रांसलेट ऐसे ही. तो मोदी जी का ट्रांसलेट आकार पटेल ने किया और उसका एक वर्ड ट्रांसलेट नहीं किया. मैं बस 2 लाइन बोलना चाहता हूँ. तो पोएम का नाम है रहस्य. वो पोएम कुछ ऐसे शुरू थे. वियरिंग द बुर्का ऑफ नाइट. सेक्युलर मोदी. तो जो ही मैं आपको सेक्युलर पोएम और आपको ये भाई और मोदी जी एक ही सोर्स से उठाते हैं क्या अपनी पोएट्री लिरिक्स? भाई और मोदी जी, भाई की पेंटिंग और मोदी जी की नहीं, भाई ने भी लिरिक्स लिखा है. हाँ, भाई ने वो गाने लिखा. हाँ, सेल्फिश. सेल्फिश बन जा तू समथिंग. बेबी सेल्फिश होकर अपना ये जीना. वाओ. डीप. तो उसके साथ ही एक और कुछ फोटोज अचानक से वायरल हो गई जो पुरानी फोटोज एक्चुअली. बट जस्ट मोर मोर पे ही बोल रहा हूँ. एंड दिस इज ऑन माय थीम ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तुम लोगों ने मोर के साथ साथ वो फोटोज भी देखी हैं जहाँ पे मोदी जी कैमरा ले रहे हैं डक्स के साथ, मतलब अंदर घुस गए इसके. हाँ, वो फोटो अभी की नहीं है. I know. हाँ, वो पूरा नवंबर 2019 इलेक्शन के पहले दिखा है. 2007 का फोटो है. बहुत पुराना. ये उसी टाइम से जब वो देखा स्टीव जॉब्स टाइप का पूरा ऑल वाइट ऐसे टर्टल नेक टाइप कुछ पहना है उन्होंने. लेकिन इतने बड़े लेंस से इतने पास खड़े हुए जानवर की जूम लेंस लेके पहुंच गए उसके आंख के अंदर. ये वो है. और वो 2 किताबें पढ़ रहे हैं उसमें. एक ओबामा जिसमें लिखा होगा तू तड़ाक करके बात करना. एक सेकंड के लिए सोचो, मैं घर से बाहर जा रहा हूँ. Imagine if I ever had a bungalow like that और मेरे पास लॉन होता बाहर, तो मैं घर से पहले I think of going out to read a book. तो मैं ऐसा ले जाऊंगा क्या, एक हाथ में लैपटॉप, फिर 2 बुक. जिसको बुक पढ़ना होता है बाहर जाके वो एक ही बुक ले जाता है उस टाइम पे. पढ़ना बाहर जाके बैठना होता है उसको पता होता है कि मैं क्या एक्टिविटी करना है. और बुक के साथ तो सर्टन भी पता होता है. न्यूज़पेपर और बुक दोनों ले गया वो ठीक है, बट बुक के साथ भी 2 मोटा बुक. हाँ, और दोनों आधी पड़ी हुई. और दोनों पड़ी हुई हैं और मतलब दोनों ऐसे पड़ी हुई हैं. मोदी जी कर रहे हैं फेसबुक वहाँ पे. तुम लोगों ने गुजरात फाइल्स पढ़ी है? मैंने पढ़ा है. हाँ, नहीं, आई हैवंट. राणा है ऊपर. हाँ, तो वो ओबामा की बुक देख के मुझे याद आ गया क्योंकि गुजरात फाइल्स गलती से वो रख दिया होता वहाँ पे. तो
उसमें फोटोशॉप करो फोटोशॉप क्यों नहीं तुम लोग फोटोशॉप अरे करना चाहिए यार किसी को मुझे नहीं आता। बट प्लीज ट्रू इंडोलॉजी इफ यू आर लिसनिंग तो गुजरात फाइल्स का मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे दूं कि राणा अयूब wrote it, but it's an investigative journalism, a book that nobody wanted to publish, and then she self-published it. It was initially written for Tehelka as an investigative piece on Gujarat riots, but Tehelka was even afraid of publishing it. And यहाँ पे लोग वो एक बुक बैनिंग दिल्ली राइट्स की बुक बैनिंग की बात पे वो करते हैं. But anyway, तो उसमें she took this identity of this American Gujarati girl called Vaidehi Mehta. And who was making a documentary about rich Gujarati or prominent Gujarati Indians. She was making some documentary about that. So Vaidehi Mehta got access into a lot of places, and the book ends. One of the final chapter is where she gets to meet Modi, and she tells something about Modi, and that is that Modi even then had this very big thing where he wanted to project himself as this mass leader or something. And every time you visit his home, every time in the living room in that table, you'll always find Obama's bio, that book, Audacity of Hope, all the time. तो एक मोदी का कुछ था उस वक्त ऐसा. मुझे उससे भी ज्यादा क्या लगता है ना, I also feel कि उसको he also has this idea of हिंदू राजा वाला जो प्रोजेक्शन है. I have a feeling that book was there when he never read it, of course. That was just there because जब भी फोटो आपका opportunity होना चाहिए तो पीछे ऐसी एक दो चीजें होनी चाहिए. But this is also the portrayal of ऐसे होता है ना कि बहुत ही eclectic taste वाला जो राजा होता है. मोदी जी की एक और फोटो है जिस मोदी जी से बुक पढ़ना है, वॉर एंड पीस. ऐसे पेज पलट रहे एक फोटो है मोदी जी की ऐसे. मोदी जी ने बहुत फोटो खिंचवाई हैं. वॉर एंड पीस. कौन सी बुक पढ़ रहे हैं? वहां पे अगर किसी ने राणा अयूब का बुक प्लांट भी कर दिया होता ना, मोदी जी को कोई समझ में नहीं आता. फोटोशूट में मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे. वो तो खैर है. बट तो मोदी जी शोमैन है. हमारे मोदी जी सुभाष घाई है. मोदी जी एग्जैक्टली. ये लुक क्या है. बट इमेजिन कि डिक्टेट क्या दिया होगा मोदी जी ने लोगों को आसपास का कि मोर मंगाओ आज. मतलब दिस इज प्रॉपर दरबारी ना. मतलब ऐसा कि कोई है ऐसे राजा निकला है. वो वरुण ग्रोवर का पीस नहीं है. एग्जैक्टली. हाँ वही. आज मुझे कबूतर की बर्फी खानी है मुझे. तो ये एग्जैक्टली वैसे ही है ना. मोदी जी को अचानक से लगा या मोदी जी का पीआर टीम डिसाइड करता है कि टुडे वी आर गोइंग टू शो द कंपैशनेट एनिमल लविंग साइड ऑफ यू. नहीं सकता. मोदी जी बोलते हैं टुडे वी विल शो मोर. और एक तो मोर हो गया. तो दे हैड द ऑप्शन प्रोबब्ली बिटवीन एंड मोर का दूसरा भी तो है ना मैसेजिंग, नेशनल बर्ड. अभी मोदी जी के शेर के साथ फोटो. एग्जैक्टली मैं वही बोलने वाला था. शेर के साथ क्यों नहीं किया? मोदी जी नेशनल. तो शेर के साथ जब आएगा ना तो तब इट विल लुक लाइक सदाशिव अमरपुरकर फ्रॉम फरिश्ते. नहीं वो एक साइड में मोर भी होता है ना उसका, उसमें कि उसका थ्रोन मोर की तरह होता है कुछ तो है, और एक लेपर्ड भी होता है उसके पास वैसे. पर ये तेरा पॉइंट बहुत अच्छा है कि मोदी जी मतलब ये डिस्कशन कैसे शुरू. इवन वो फोटोशूट राइट, जिस फोटोशूट की हम बात कर रहे थे, वो डिस्कशन कैसे शुरू होगा कि आज मेरी फोटो लो कुछ करते हुए. कुछ करना है मुझे. क्या करेंगे किताब पढ़ूंगा. नहीं लैपटॉप. नहीं न्यूज़पेपर. सब कुछ करूंगा. और फिर मोदी ने सब कुछ कर दिया. मोदी जी कुछ और करते हुए भी सीडीडी था उनका. बट लेट्स नॉट गो देयर. वो तो मोदी जी के फैंस का था कि मोदी जी ने बोला हम बचाएंगे आपको, आप बस कर दो. बट so this is proper like उनके दिमाग में he doesn't think of himself, although he wants to get the credibility of a democratically elected leader, but in his head, because all of these people have consumed the idea of a kingdom, a Hindu kingdom. इनके eventually they are living in the 15th century, right? So that and also he wants to मतलब मोदी जी का लाइफ का गोल है कि उनको नेहरू बनना है बेसिकली. ये नेहरू से भी ज्यादा. ये तो मेगालोमेनियाक ऑफ सी नेहरू का मास लीडर वाला इमेज चाहिए. No, but he is not genuinely like that ना. He is not genuinely a person like Nehru who is that much well read and that much well educated. तो he अब वो कैसे करें तो उनको नहीं समझ में आता ना. उनको बस ये पता है कि नेहरू बुक लिखते थे और बुक पढ़ते थे. तो कुछ तो दिखाना है मुझे. तो उन्होंने एग्जाम लो मैं 2 बुक पढ़ूंगा एक साथ और साथ में लैपटॉप में एग्जाम वॉरियर. हाँ
तो नहीं, but the thing is this कि because all of मोदी these जी ने बोला कि people डिस्कवरी जब होती है तो डिस्कवरी को प्रूव कैसे करते हैं एग्जाम से, एग्जाम से और इंडिया जो है वो इंडिया को मैं क्या करवाना चाहता हूँ, वॉर वॉरियर। अगर तुम हो गया, सोल्जर आ गया, हो गया। दुनिया के हर चीज को माइथोलॉजी की तरह देखते हैं ना ये लोग, इनके हिसाब से दिस इज लाइक अ सीक्वल टू समथिंग व्हिच हैज हैपेंड इन द पास्ट। नहीं तो देयर आर मोदी फैंस हु थिंक ऑफ हिम एज एन अवतार, लाइक अवधूत वाघ हमारे एपिसोड में इनका नाम इससे पहले भी आ चुका है, क्योंकि अवधूत वाघ वो हैं जिन्होंने कहा था कि हमने राम और कृष्ण को तो नहीं देखा, हमने मोदी जी को देख लिया। वो शक्ति कपूर है राजा बाबू का। कमेंट आ गया वैसे जीडीपी के बाद, उन्होंने कहा कि वो तो मोदी जी हैं इसलिए 23 है, कांग्रेस होती तो 230 हो जाता। वाह, समझे? तो मतलब तुम क्या 230 में होता है क्या ऐसे? इंशाल्लाह। मतलब व्हाट डज ही थिंक इट इज? बस कहना था मुझे, मैंने कह दिया, बस कहना था। तो बोल देते 2000-3000 मतलब क्या है? मतलब नेगेटिव 230% वो भी तो नेगेटिव 30% समझ रहे हैं ना? 30% डिक्रीज, मतलब कि पिछले साल जैसे जो ये 5 ट्रिलियन का ये जो बनाने चाह रहे थे मोदी जी, उधार लिया हमने, उसके बाद मतलब 2.5 मतलब उस अगर श्रिंक तो हुआ ही। हाँ, श्रिंक के लिए मतलब उसके बाद लिटरली इसका ये मतलब हो गया कि इफ कांग्रेस वाज इन पावर तो लोग लिटरली अपने घर के बाहर आके अपने नोट और मतलब अपने एसेट जला रहे होते, मतलब ये हो रहा होता। तुम लोग बहुत ज्यादा मतलब नहीं ढूंढ रहे हो उन लोगों से जिन्होंने कहा था कि मैथ डिड नॉट हेल्प आइंस्टाइन। क्या मैथ्स नेवर हेल्प्ड आइंस्टाइन डिस्कवर ग्रेविटी। लॉजिक नेवर स्टॉप्ड। द थिंग इज कि पीयूष गोयल, देख पीयूष गोयल ने गलती करके एक फैक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट बोल दिया, दैट्स द ब्यूटी। मतलब उसने 2 गलतियां की, 2 गलतियां ऐसी कर ली कि एक गलती सही हो निगेट गई। कर दिया उसके बाद वो उसने। एक बार उसको डिफेंड करने भी आ गए थे वो। नहीं वो अगर डिफेंड नहीं करता तो he would have ended up with a factually correct statement. But what he did by defending himself was बेसिकली क्या हुआ है कि फेलियर सोसाइटी का है कि हमने एक्चुअली प्रॉपर क्रिटिकल साइंटिफिक टेम्पर डेवलप नहीं किया लोगों का, और फिर उसी सोसाइटी में लेकिन एजुकेशन मिली है लोगों को, तो एजुकेशन लेके लोग इंजीनियर बन गए हैं, पढ़ना लिखना आता है, अरिथमेटिक करना आता है। क्योंकि इसी से मुझे अभी बात करते करते मुझे वो याद आ गया, रविशंकर प्रसाद इकोनॉमी कहाँ डूबी है, अभी फिल्म रिलीज हुई ना, 120 करोड़ बनाया ना फिल्म ने, बोला था कि नहीं। So बस see the understanding of things like cause and effect क्या होता है, and ये सब चीज समझने के लिए भी तो तुमको you will have to think in other non-linear fashions also. ऐसा नहीं है कि x है तो y है, मतलब इनका सब कुछ ही solution oriented है ना, exactly. तो certain things do not have linear solutions. पीयूष तो गोयल ने ट्रेन रेल मिनिस्टर था ना पीयूष गोयल, तो उसने याद है ना क्या किया था, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उसने एक रामायण एक्सप्रेस का आइडिया हाँ, रामायण एक कोई सीट पे वो था ना, मंदिर था। I don't think these ideas have roots in anything else other than ideological. So this is the limit. So that's what I'm saying. आइडियोलॉजिकल से भी मुझे ऐसा लगता है कि दे नो कि मतलब लोगों को यही सुनना है, तो इवन इफ यू योरसेल्फ डोंट बिलीव इन दैट स्ट्रांगली, इट्स जस्ट लाइक कि ये चाहिए तो ये लो। दिस इज समथिंग लाइक मतलब देयर लिमिट ऑफ क्रिएटिविटी एंड पॉलिसी इज दिस बेसिकली कि देखो मक्का में हर साल कितने लोग जाते हैं, वहां का पूरा इकोनॉमी उसके अराउंड है, रिलीजियस इकोनॉमी है, तो अयोध्या की वजह से यूपी का वो हो जाएगा वैसे, या फिर सरदार पटेल का पुतला लगाने से वहां पे मतलब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वो हमारा स्टैच्यू, बट ये नहीं कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी happens to make money because it is Statue of Liberty and it has that history around it. Yeah. It's like ऐसा नहीं कि मैंने आज तो कोई कुछ भी बना, मैं पिरामिड भी बना सकता हूँ, घोड़ा पीछे लगा लिया। एंड आल्सो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को यूएस ने बनाया नहीं था कि ये उसको इट हैज अ कॉन्टेक्स्ट टू इट एंड पैरेलल्स, राइट? सो ये एप्रिसिएशन के लिए भी तो समझ में आना चाहिए ना। आज तुम ताजमहल से अच्छा स्ट्रक्चर बना सकते हो, पिरामिड्स को 5 गुना ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर बना सकते हो, बट उसका क्या पॉइंट है? हाँ, कोई पॉइंट द मार्वल ऑफ दैट लाइज इन द फैक्ट दैट इट्स अ सिंबल ऑफ द पास्ट। बट हिस्ट्री का एप्रिसिएशन तो तुम्हारा सिलेक्टिव है, वो भी छोड़ दो, मतलब दिस विल गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। Let us stick to मतलब this is their this government, it what they do is basically they are like the creators of these Bhavi ji and Tarak Mehta. So they know what people want, तो बस ये लो भाई, ये लो, तुम्हें टट्टी चाहिए तो टट्टी लो तुम। So you final thing about this more was कि यही चीज है कि see if you look at any राजा लोग they are very careful about
what image they want to sell, right? So they write their version of history. तुम किसी भी कहीं पे भी चले जाओ, राजा को हमेशा एक्लेक्टिक दिखाया जाएगा कि देखो उसका वो म्यूजिक का भी अप्रिसिएशन था, वो पेंटिंग भी कर लेता था. दिस यू विल फाइंड विथ ऑल, एंड मोर सो विथ, इवन मोर सो विथ हिंदू रूलर्स इफ यू लुक एट इट, कि यू विल ऑलवेज सी कि उसने ये मंदिर को पेट्रनेज दिया और मंदिर के अंदर ये 4 पेंटिंग इस राजा का था. तो एंड ही काइंड ऑफ म्यूजिक दैट ही यूज्ड टू लव. तो मोदी जी को अपने दिमाग में ऐसा एक कंस्ट्रक्शन है कि अब मैं हिंदू राष्ट्र का राजा बन चुका हूँ. वो है, but he wants the legitimacy of that Nehru got through the elections. तो इसीलिए that idea that I am a democratically elected leader, that he wants. तो इलेक्शन को delegitimize उस रीजन से नहीं कर सकते, which is why he enjoys fighting elections, because that is, आज के राजा के लिए तो वॉर नहीं है ना हर दिन. Previously kingdoms would fight wars. अब क्या है कि उनका आइडिया ऑफ वॉर इज कांग्रेस के साथ में एक इलेक्शन कर लो हर 4 साल में, which is much easier. Which is why इनका दिमाग ऐसे चलता है ना, शिशुपाल चुप हो जा. वो अरे किसको बीच में लिया है तुम? वो तो ऐसा है, वो बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ. और पब्लिक का भी परसेप्शन ऐसा ही हो गया है, और बनाया भी गया है और हो भी गया है, जहाँ पे दे ऑलमोस्ट लुक एट हिम एज दिस राजा, एंड you know who's here to basically rule over us. और मुझे हैरत इस बात की होती है कि लोग कितना ज़्यादा लीवे देने को तैयार है मोदी जी को, बेसिकली. बिकॉज लाइक अपन ये डिस्कस कर रहे हैं, अपन को ये लग रहा है कि बहुत कुछ हो रहा है, बट अगेन गुरुमूर्ति का वो पढ़ा कि नहीं तुमने? डिफेंस पढ़ा कि नहीं? 23.9 -20 यूएस का पूरे साल का जो ये नंबर है, हाँ वो 32% है. नहीं वो 32 है, बट इन लोगों ने सिलेक्टिवली उसको छुपा दिया. हाँ, बट द डिफेंस एक्चुअल डिफेंस इन दैट ट्वीट थ्रेड या जो भी है, दैट इज कि भाई ये किसी ने कुछ बनाया नहीं, किसी ने कुछ खरीदा भी नहीं, किसी ने कुछ किया ही नहीं, तो फिर ऑब्वियसली ये नंबर नीचे चला गया. पिक्चर लगी नहीं, अगर पिक्चर लगेगी नहीं तो 100 करोड़ का बिजनेस कैसे होगा? पॉइंट में बोला. ट्रेन तो हमने चलाई थी, रामायण एक्सप्रेस, ट्रेन में जा नहीं पाया. और क्या ट्रेन चला दे, 20 ट्रेन चला दे ताकि नया ट्रेन बना सके. आग लगा देगा लड़का ये. दैट इज मोदी जी's आइडिया ऑफ डेवलपमेंट. रिपीट परफॉर्मेंस. एक बार जला दो ताकि नया ट्रेन का मैन्युफैक्चरिंग होगा, उससे नौकरियां मिलेंगी. स्मार्ट. तो स्टेशन ही जला दो पूरा. मैं तो सोच रहा था, मैं कुछ और सोचा कि ट्रेन जला दो तो एक और राइट होगा, तो मजा आएगा. बट likability factor से याद है कि something interesting has happened, that Modi ji did Mann Ki Baat, and a lot of these students who aspirant for IIT NEET JEE exams, they started disliking the videos in like hordes, and basically it has become one of the most disliked videos, political videos on सड़क तो हो गया basically. मोदी जी का आलिया भट्ट हो गया है. और so I mean, we've talked about a lot of things about how they project themselves and how Modi ji projects himself. So, in all of that context, how do you see this happen? And I know, Aditya, that you followed this every hour. You were going and checking कि कितना हुआ है, क्या बचा है. एक तो मुझे यूनिक ये लगा कि हर एक आधे घंटे में, the moment it was going about 35-40,000 dislikes, वो फिर से 10,000 से कम हो जाता था. No, there are screenshots with 162k dislikes. So some people tracked it till the end, और फिर तो 1 मिलियन तक चला गया. बट उस 2-3 घंटे में ऐसे हो रहा था, हर 2 घंटे में वो कम हो जा रहा था. That was another thing, but heartening thing to see was the comment section. So yeah, I am more interested in the comments because I still think, because वो dislike जो हट रहे थे, even if you think like they are bots, yeah, so they are probably bots, so maybe someone was added, but comments so I definitely think comments are like overwhelmingly anti-Modi, and I've never seen a BJP uploaded video have those many anti-BJP comments, despite IT cell overtime कर रहा था उस दिन, but फिर भी हो नहीं पा रहा था उन लोगों से. जैसे वहां पे एक अंकल भी आ गए, अंकल जी ने बोला, these kids, they cannot work hard for 1 year. This man, उसने ये word use किया, युग पुरुष is fighting for the country, and he's working 24 hours a day.
but these kids cannot take simple risk against a Simple risk. virus, which has no risk to people of that age, and they cannot give one exam. This is all an excuse to not give exam. अंकल जी आके चिल्ला के गए, उस अंकल जी को वापस उल्टा गाली मिला वहाँ पे पूरे thread में. So किसी ने तो सेना से बोला ना, सेना में सीमा में हाँ वो अमीश देवगन यार. बट डोंट यू थिंक ये चीज भी जो है, मतलब हाउ लाइकली इज इट कि ये सारे जो बच्चे हैं जो भी डिसलाइक कर रहे हैं, they would have laughed at JNU, AMU. Of course. And in a month's time they will again start supporting Modi also. So they just care कि अभी उनको problem है. That's the whole. No, but does it not give you a tiny bit of hope कि if when it comes to people directly and their own livelihoods and if something that concerns them in the immediate future, that the idea of Modi being this infallible leader and all might not be true to that extent. थोड़ा सा hope भी देते हैं ना, मतलब थोड़ा सा hope. I really don't think so, man, because वो ना ultimately when it matters during elections, वो बस election के पहले all you need is a well-timed dog whistle and the same people are just going to be like कि हाँ नहीं चाहिए नौकरी, नहीं चाहिए कुछ, मंदिर चाहिए. Will it work with this group, for example, like much younger ones? I hope not, but assuming, like, I agree with you. I am also equally pessimistic about this. But the point is that elections are won by what, 5-10% swings generally. You don't need like a 50% swing either way. So I just assume that there is like at least a 5-10% population which is not an ideologically voting population who ends up seeing the truth somehow. I don't know. But where exactly are they going to see it? News में तो दिखाएंगे नहीं. News में नहीं, but अगर तुम्हारा नौकरी गया है and for a prolonged period of time you aren't seeing any progress, don't you think you will see through it at some point, unless you are like an absolute hate-mongering individual? Yeah. So I just feel these things are forgotten too soon. I mean, again, there could be like a percent swing here and there, but that's like, that will not stop them from winning again in 2024. I don't think, because it's just, the consolidation is just to kind of, so I don't really have a lot of hope, but I mean, I'm glad it gave me momentary laughter. Yeah, that's how I have started looking at things in India now. little victories. There is, obviously you can't like wait for the whole thing to end, but वो तो होने वाला है नहीं, but like minor victories. And it's not even a victory. It's just It like is not. yeah, I have just started realizing कि it doesn't matter मैं इंडिया में रहता हूँ नहीं रहता हूँ. It's just like I'll just observe you from a distance and I'll just laugh at you because but we can afford to do that. Exactly. I'm not. realizing that privilege, but again, उन लोगों में भी, if you are one of those, मतलब now I am literally at a point where if you voted for a मंदिर and now you are saying that अभी नौकरी नहीं मिल रही है और ये सब, तो I don't really care about you, man. मतलब if you are if you are capable of understanding this and you're realizing कि हाँ मैंने तो मंदिर के लिए वोट किया था बट मेरे को ये नहीं पता था कि इतना बुरा हो जाएगा और नौकरी चली जाएगी, then you deserve it. I mean, I personally know people like this, so that's why. No, I mean, me too. Yeah. Me too. And yeah, I mean, I don't know how this will change things, and I don't know how this will like shape up and this is only 2020, so we are still a few years away. So I don't know how this is going to impact. I mean, the sad part is obviously a lot of other people who were not concerned with the mandir are getting affected, which is sad. But again, I don't know what I can do about it. But at least for that particular group, I have zero sympathies. In fact, I'm happy that this is happening. But that group, I still consider them to be ideological Hindus, मतलब Hindu voters. They are no different to कोई कार सेवक जो जाके मंदिर ये मस्जिद तोड़ रहा है.
that yeah, they won't do it. उनमें और उनमें कुछ नहीं है. They are just It's like intellectual versions of those. not even जो intellectual. It's like हाथ में they're who will fattu not do versions. the dirty job. हाँ. They're fattu versions of those. They're not हाँ. even intellectuals. Fattu versions who will outsource the dirty business to someone else. Yeah, But वो है. But I am talking about those. कोई तो होगा 5% जो अभी हाँ, भी in a it's false possible, sense of yeah. hope that मोदी जी दुनिया बदल देंगे इसलिए वोट दे रहा है. They are the ones who will eventually decide when this ends, not the IT company wala bigot who Oh, yeah, obviously. writes Yeah. stuff on Quora. Yeah. And मेरा एक ही the only hope for me is that see all said and done, both bigots and intellectuals that we come across, we come across only a certain section of society, Yeah. which is that Quora section basically, right? But even we do not know if there is some sort of hidden anger, and because the people who really lose their jobs and people whose livelihoods are really being shattered by this guy are not the ones we meet on a daily basis. Yeah. If at all something changes, the change will come through that, and we may not be aware of it. So what will happen is, let's the thing that is, so this is my thing, this is my fear, right? The thing that will happen is, let's imagine that all these people turn against Modi, all these people vote against Modi, and this government falls in 2024. Let's imagine that for a moment. The thing is that the people that we meet on a daily basis, the people that we interact, still own all the structures of power. Yeah. True. So what will happen is, if you remember what happened after Bihar elections when BJP lost, you saw proliferate, and even news journalists said things like, हाँ वो रिक्शा चलाने डिजर्व करते हैं, वैसे लोग जंगल राज ही चाहिए उनको. हाँ, उनको Exactly. जंगल राज ही चाहिए. और ऐसी ही बातें करेंगे because so BJP even in losing election wins because Which is what happened in Maharashtra now. To an extent. so even when it is like basically, unless and until we hope for a societal change where social thinking changes, it will be like, But that's a 50-year battle. that But the point is, winning an electoral battle is important in a way to wrest power, at least arrest the slide to an extent. I agree. Which is why that is important. Yeah. I agree, and it also allows the other party to show the way that Presence. they can cover, basically. Yeah, which maybe has happened a bit in Maharashtra, but I don't know how this will reflect in the next 5 years. But overall, BJP is here because there is a demand for the BJP kind of politics, the BJP Yeah, kind exactly, of politics, exactly. and there is a demand for like grievances. And as long as अभी मोदी है, like मोदी ने in a way, पता है अच्छा क्या हुआ कि when there is no more Modi, there will be such a huge void. Because this kind, like, he's a showman, and Yeah. not everyone can be that kind of showman, and Yogi can be a showman, but he's a different kind of showman. Like he will वो बहुत aggressive हो जाता है. So yeah. मोदी के साथ ये था ना कि मोदी also had this at least carefully constructed image of Yeah. tech loving development हाँ, को Yogi गुजरात doesn't मॉडल have वाला this thing. Yeah. असली गुजरात मॉडल कुछ और था, but at least the Yeah, the PR public was- perception, हाँ. PR was on a different level. Yeah. which बट is a योगी great जी का question. PR ही एकदम वो है ना, मतलब योगी जी मतलब चुलबुल पांडे ही हैं, और लाइक डंके की चोट पे. तो मोदी जी अगर यूपी के सीएम होते तो क्या वो पीएम होते? अगर पाकिस्तानी होता तो तू पेट्रियोटिक होता bro. अरे पाकिस्तान नहीं होता. तो वही है सवाल अंत में यही है कि but let's not end here. Let's quickly talk about what next for मोदी जी. क्या लगता है मोदी जी अब अगला क्या करेंगे? कौवों के साथ फोटो लेंगे? नहीं यार, अरे दीपक चौरसिया के साथ है तो फोटो यार. और कितनी कौओं के साथ फोटो चाहिए. मोदी जी. But by the way, You know the color preference. what's the group of crows? What do we call a group of crows? मर्डर. मकडक. तो वो महेश भट्ट का मूवी है. मोदी जी already has a lot of photos with crows actually. तो Next is I think tiger, not the Shroff kind. और रही मोदी बात जी टाइगर श्रॉफ के साथ पार्कोर का एक वीडियो कर दें, मेरी ये विश है.
मोदी जी का वो डिजिटल योगा वीडियो है ना, हॉटस्टार में एक सीरीज है उनका। नहीं वो मेरे को रियल मोदी रियल टाइगर श्रॉफ के साथ पार्कौर करते हुए चाहिए। मोदी जी का वो इमेज मैं देखा तुम है? दोनों को डिच करके मैं लिटरली ग्रेट बॉन्ग के साथ पॉड करूंगा और उसके बाद संबित पात्रा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दूंगा। मोदी जी का वो नकली वीडियो देखा है? फोटोशॉप वीडियो नहीं, फोटोशॉप एनिमेटेड पिक्चर स्लिम एंड ट्रिम वो वाला नहीं, जिसमें गिर गुजरात का लायन दो तरफ है और मोदी ओ पीछे। हाँ, देखा। देखा। तो मेरा ये कहना है कि अभी जीडीपी जो गिर रहा है, तो मोदी जी ऐसा कुछ क्यों नहीं करते कि ऐसा मेरा जीडीपी गिर रहा है। जीडीपी चल रहा है, तो मोदी ऐसे क्यों नहीं करते कि भाई ये जो फलाना ये 9 सितंबर आएगी, उस दिन 9 बजे 9 मिनट के लिए अगर अपन मून को 9 रुपए दान करेगा तो फिर सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ प्लान नहीं करते? 9 जोड़ी कोल्हापुरी चप्पल खरीद लो। बट आई थिंक मोदी ने प्रॉब्लम ये कर लिया है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द लॉकडाउन ही एग्जॉस्टेड ऑल हिज एसेस। हाँ, बहुत सारे वो कर दिए थोड़ा he should have spaced it out. वो मतलब वो भी कर दिया। That tells me even he didn't think this would last this long. मोदी जी को लगा कि महाभारत 21 दिन में खत्म होने वाली थी। 21 के बाद भी मोदी जी को लगा होगा एट द मोस्ट क्या 2 महीने में हो जाएगा। इतना लंबा नहीं सोचा था। अब क्या हो गया, सब कुछ पहले एग्जॉस्ट कर लिया, अब इंडोर गेम तक पहुंच भी गए तब 4 महीने में। अब करेंगे क्या? इसीलिए मोर बदक कभी अगला शेर तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या? मोदी जी शेर को खिलाएंगे क्या? बिग क्वेश्चन। गोमाता तो नहीं खिला सकते, शेर का नेचुरल खाना। क्या मोदी जी बीफ खिलाएंगे? इम्पॉसिबल मीट, इम्पॉसिबल बर्गर्स मोदी जी का है। मोदी जी खिला रहे हैं शेर को। खैर, ऑन दैट नोट लेट्स रैप दिस फन एपिसोड। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला एक ही है मोदी। अनहोनी को होनी, होनी को अनहोनी। नहीं मोनी नहीं, मोदी। वो धोनी है। हाँ वो धोनी है। वो भी हिंदी न्यूज चैनल वाला धोनी का इमेज भी मोदी जी से सिर्फ एक ही चीज राइम होती है और जो मोदी जी बहुत अच्छे से करते हैं। And it starts with buck. Yeah. And the buck stops with Modi ji. Buck stops with Modi. So we are all Buck Modis. Thanks for your Buck Modi today.